कि भारत माता की जय बोलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक बार वंदे मातरम में खड़े हो गए थे, लेकिन चूंकि त्रुटि हो गई थी, दोबारा वंदे मातरम हुआ तो वो लोग खड़े नहीं हुए। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसके पीछे की क्या वजह है, यही हम उनसे बात कर लेते हैं। AIMIM के महानगर अध्यक्ष है इमरान अंसारी। मतलब दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या है साहब, बीजेपी के लोग ये चाह रहे थे किसी तरह से विवाद हो। एक बार वंदे मातरम हुआ, हम सम्मान के साथ खड़े हो गए साहब, तो उन्होंने फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल साहब आगे बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा। वो विवाद चाह रहे थे साहब। हम नहीं, तो इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं कहते वंदे मातरम। वो आपकी धारणा आपकी हो सकती है कि आपका धर्म का कोई हो सकता है मसला, हमारा नहीं है साहब, हमारा नहीं है, हम नहीं बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाएं तो बीजेपी वाले बर्दाश्त करेंगे। आए हमारे साथ करते ना, हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़े हमारे साथ कुरान की आयत खड़े होकर। जबरदस्ती हम नहीं पढ़वा रहे ना साहब किसी को, जबरदस्ती कैसे पढ़वा देंगे? हमारे पार्षदों को मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, दिलशाद सैफी को मारा गया, वार्ड 75 के पार्षद महानगर के महासचिव हैं, उनको मारा गया। अगर बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी रखकर जबरदस्ती हमसे वंदे मातरम बुलवा लेंगे तो हम तमाम तरीके से तैयार हैं। दिलशाद सैफी साहब है, इनको दिलशाद सैफी साहब है, इनके साथ मारपीट की गई, इनका देखिए कुर्ता भी मेरे साथ वंदे मातरम के ऊपर मामला था। वंदे मातरम शुरू हुआ, हम लोग सभी खड़े हो गए। वंदे मातरम जैसे ही खत्म हुआ गलत हो गया, फिर दोबारा शुरू हुआ। अरे भाई सुनिए जरा, फिर दोबारा वंदे मातरम हुआ, दोबारा वंदे मातरम हुआ तो हम लोग दोबारा भी खड़े हो गए। दोबारा खड़े होने के बाद में वो बोले कि आपने वंदे मातरम क्यों नहीं कहा? अरे भाई हम खड़े तो हो गए, जब आपसे ठीक नहीं पड़ा जा रहा तो हम कैसे ठीक पड़ेंगे? आप दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बोले कि आप तो MIM पार्टी से, आप लोग यहाँ से जाइए। ऐसे कैसे चले जाए? हम कैसे चले जाए? आप साहब हमारी पार्टी चुनाव आयोग का रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी पार्टी चुनाव आयोग का रजिस्टर्ड नहीं है। बीजेपी के लोग हमसे कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, ये बीजेपी के फर्जी देशभक्त हमसे कह रहे हैं। अरे हमारा कुरान हमें कह रहा है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। ये फर्जी देशभक्त नहीं सिखाएंगे बीजेपी के लोग हमें कि हमें कहाँ जाना है, क्या रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना और क्या गाना है। क्या हुआ? अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो तुमसे होता हो कर लेना। तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, पार्षदों के साथ मारपीट की। शपथ नहीं आपने नहीं शपथ का नहीं, समाजवादी और बसपा के भी पार्षद वहाँ मौजूद थे, समाजवादी और बसपा के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के पार्षद भी वहाँ मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई जब बीजेपी के गुंडों ने मारपीट की। इससे साबित ये होता है कि तमाम लोग बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। वही जगह MIM पार्टी है, हम डटकर मुकाबला करेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, हमारा कत्ल करते हम तैयार है। बात नहीं मानेंगे, बीजेपी से नहीं समाज पार्टी का सारा घटनाक्रम मेरे सामने हुआ है। ये सब एक रचा रचाया प्लान है, क्योंकि ये लोग 2024 को इससे देख करके जोड़ करके चल रहे हैं और ये इन लोगों को देश विरोधी साबित करना चाहते हैं। वंदे मातरम हुआ, ये गलती इन लोगों की है जो बड़े बड़े पद लेकर के मंच पर बैठे हैं और ये लोग वंदे मातरम नहीं जानते, तो ये गलती इन लोगों की है। इन लोगों ने वंदे मातरम पढ़ा, हम गवाह हैं इस बात के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मेरे सामने इन लोगों पर बोतल बजाई है, इनके साथ हाथापाई की है। आजाद समाज पार्टी हर कदम पर इन पार्षदों के साथ खड़ी है, क्योंकि हम लोग संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, बाबा अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं। ठीक है सर, आपके साथ भी थे? मैं भी था सर वहाँ पर। जिस तरीके का व्यवहार हुआ, प्रशासन के सामने व्यवहार हुआ है, बड़ा शर्मनाक मतलब कहने का मंजर था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहाँ ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर ये नाम नारे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या मतलब कहने का आपत्ति है MIM वालों से कि जिसमें 1,28,000 समथिंग वोट मतलब कहने का दूसरे नंबर में हमारे प्रत्याशी रहे हैं। इन्हें क्या आपत्ति है कि जो पब्लिक ने चुन के पार्षदों को यहाँ भेजा है, उनका क्या हक है उनको निकाल के बाहर मुझे तुम यहाँ नहीं बैठोगे, यहाँ नहीं जाओगे? इमरान भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या कदम होगा आपका? हमारा पहला कदम ये होगा साहब कि हम सबसे पहले यहाँ से थाना मेडिकल जाकर इन बीजेपी के गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर प्रशासन सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो हम थानों पर SP सिटी और कप्तान के कार्यालय पर धरना देने का काम करेंगे। जो हमारा राइट है साहब उसको हम हासिल करेंगे। शपथ तो नहीं हुई आपके पास? शपथ नहीं है। शपथ के हालात दिख रहे हैं साहब आपको। प्रशासन नाकाम है बीजेपी के गुंडों के सामने, नाकाम है प्रशासन। बीजेपी प्रशासन का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था हमारे किसी पार्षद को बचाने के लिए। DM साहब वहाँ मौजूद है, SP सिटी साहब वहाँ मौजूद है, कलेक्टर साहिब वहाँ मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अमला वहाँ मौजूद है, उनके सामने गुंडागर्दी की जा रही है। ऐसे में शपथ लेने के हालात नहीं है। तो देखिए कि जो AIMIM के जो तमाम कार्यकर्ता है वो किस तरीके से